कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक वरदान। संजय गुप्ता पेश करते हैं वरदान। ईश्वर अपने भक्तों की भक्ति व तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं, जिससे भक्तों की इच्छा व कामना की पूर्ति होती है। किंतु यदि ईश्वर का दिया वरदान ही शाप बन जाए तो फिर भला उस शाप की काट क्या होगी। पुत्र राक्षस छोड़क बलि, वन में विचरने वाले विषैले व भयंकर सांपों से अपने प्राणों का मोह किए बिना तूने दुग्ध पान कराकर मेरी भक्ति पर विजय प्राप्त की है। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मैं भी आपके स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन अति करके अति प्रसन्न हूँ भगवान भोले भंडारी। किंतु क्या पुत्र, आपने मुझे साक्षात दर्शन नहीं दिए। हाँ पुत्र, इसमें हमारी व्यवस्था है और तुमने क्या हमको अनाड़ी समझ लिया है। हमको पता है कि यदि तुम्हारी छाया भी किसी पर पड़ जाए तो उसकी काया वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमने अपनी प्रति छाया ही तुम्हारे समक्ष प्रेषित की है। भगवान आप भी बस, मैंने ऐसा थोड़ा ही सोचा था, तुमने नहीं सोचा, किंतु मुझे तो सोचना पड़ता है ना पुत्र राक्षस छोड़क। कृपया मुझे वरदान दें। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें वरदान दिलवाने का वचन देता हूँ। मैं आपके कथन का आशय नहीं समझा। पुत्र राक्षस छोड़क, मैंने तुम्हें वचन दिया है, किंतु वरदान तुम्हें मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे लिए वो मार्ग प्रशस्त करूंगा जिस पर चलकर भविष्य में तुम वरदान, शक्ति व बल की प्राप्ति कर पाओगे। वो मार्ग क्या है भगवान? वो मार्ग है रुद्राक्ष की ये माला। बांकेलाल को भगवान शंकर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ये राक्षस किससे बातें कर रहा है? किंतु भगवान, इस रुद्राक्ष की माला का मैं भला क्या करूंगा? पुत्र राक्षस छोड़क, मैं अपने वचन की कसौटी पर तभी खरा उतर पाऊंगा जबकि तू इस माला को धारण कर ले। अरे, हवा में से रुद्राक्ष की माला प्रकट हो गई। क्योंकि पुत्र, तू है एक राक्षस, तू राक्षस कर्म अवश्य करेगा, और यदि तू राक्षस कर्म करेगा तो फिर मैं अपना वचन निभा नहीं पाऊंगा, और यदि मैंने ऐसा किया तो मुझे वचन भंग करने का अपराध बोध होगा। किंतु रुद्राक्ष की यह माला तुझे पाप कर्म करने से बचाएगी और तू करेगा भले कार्य। अब ध्यान से सुन पुत्र राक्षस छोड़क। मैं भी सुन रहा हूँ। पुत्र छोड़क, ध्यान से सुन। यदि तू व नामाक्षर से आरंभ होने वाले 11 संकटग्रस्त व्यक्तियों के प्राण बचाएगा तो तुझे स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर वरदान देंगे, और यदि 11 श नामाक्षर से आरंभ होने वाले व्यक्तियों के प्राण बचाएगा तो तुझे मैं स्वयं आकर कोई शक्ति प्रदान करूंगा, और यदि तू बचाएगा 11 ब नामाक्षर व्यक्तियों के प्राण तो ब्रह्मा तुझे देंगे बल, वरदान, शक्ति और बल। हाँ पुत्र राक्षस छोड़क, और इस रुद्राक्ष माला के कारण ही तू ऐसे नेक कार्य करेगा, अन्यथा राक्षस कर्म तुझ पर हावी रहेंगे और तू मुझे प्रसन्न करने का लाभ नहीं उठा पाएगा। किंतु सावधान, वरदान, शक्ति व बल उसे ही प्राप्त होगा जिसके पास होगी ये रुद्राक्ष माला। तो अब मैं चलता हूँ पुत्र छोड़क। चंगा जी जाओ। भगवान शंकर तो बड़े चतुर व ताड़ू निकले। वे मेरी योजना को ताड़ गए। वैसे सोचा मैंने वही था कि जैसे ही भगवान शंकर मेरे सम्मुख प्रकट होंगे, मेरा साया पड़ते ही वे तुरंत वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। संसार में भगवान शंकर संहार व न्याय का प्रतीक है। उनके वृद्ध हो जाने से संसार के लोगों में व्यभिचार, अत्याचार व पाप बढ़ जाते और हम राक्षसों की धरा पर बन आती, क्योंकि पाप हमको शक्ति देता है। बांकेलाल का मस्तिष्क भी बड़ी तीव्रता के साथ दौड़ रहा था। ओह, तो राक्षस को रुद्राक्ष की माला देने वाले स्वयं भगवान शंकर ही थे। भले ही भगवान शंकर को देख नहीं पा रहा था, किंतु उनका स्वर स्पष्ट सुन पा रहा था। राक्षस छोड़क के गले में पड़ी शिव जी की रुद्राक्ष माला यदि मुझे मिल जाए तो मैं यह कार्य कर दूंगा, तो मैं वह कार्य कर दूंगा जो राक्षस करने वाला है। तो वरदान, शक्ति व बल भला किसे प्राप्त होंगे? बाकी तुझे। तो फिर खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? आगे बढ़ और छीन ले राक्षस से रुद्राक्ष की माला। ये क्या कर रहा है बांकेलाल? वो राक्षस तुझे कच्चा चबा जाएगा। और फिर भगवान शंकर बता रहे थे कि उसका साया पड़ते ही व्यक्ति वृद्ध हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? पर चाहे जो भी हो, रुद्राक्ष की माला तो उससे मुझे प्राप्त करनी ही होगी। मगर कैसे? ओह, राक्षस की राह एक ऋषि ने रोक ली है। दुष्ट, मेरे मार्ग से तुरंत हट जा। तू मुझे नहीं जानता, मैं ऋषि विदुराचार्य हूँ। जब मैं ऋषि नहीं था तब मेरे माता पिता जिस भी कन्या से मेरा विवाह करते थे उसका ध्यान तो जाता था और मैं विदुर हो जाता था। 6 विवाहों के पश्चात मेरे माता पिता का भी ध्यान तो हो गया और फिर मुझे कोई भी अपनी कन्या देने को तैयार नहीं हुआ, हालांकि मैं दहेज भी देने को तैयार था। इस प्रकार एक ऋषि सलाहकार की सलाह पर मैं बन गया ऋषि और मेरा नाम पड़ गया ऋषि विदुराचार्य। और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई राक्षस मेरी राह रोकने की चेष्टा करे।
मेरी 6 पत्नियों की पतिव्रता शक्ति का तीव्र तेज मेरी रगों में दौड़ रहा है। मैं चाहूँ तो तुझे पल भर में जलाकर भस्म कर दूँ, किंतु मैंने तो तुमको कुछ कहा भी नहीं और ना ही तुम्हारी राह रोकी है। वो तो एकाएक ही तुम और मैं एक ही मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे के सामने आ गए। मैं तुम्हारे ऋषि होने का आदर करता हूँ और स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। क्या कहा? मेरे मार्ग से हटेगा? और मेरे ऋषि होने पर तुझे प्रसन्नता हो रही है? अब मैं तुझे भस्म कर दूंगा। किंतु तब तक राक्षस की छाया ऋषि को स्पर्श कर चुकी थी और प्रभाव भी तुरंत हो गया था। अरे ये क्या! अचानक ही मेरी टांगें कांपने क्यों लगी? कमंडल हाथ में थामा नहीं जा रहा, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अरे गिर भी पड़ा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ऋषिवर। मेरा साया तुम्हें स्पर्श कर गया है, जिससे तुम वृद्ध व कृशकाय हो गए हो। क्या मैं वृद्ध हो गया? मैं तो सोच रहा था कि एक ना एक दिन मैं तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लूंगा और ईश्वर से फिर से अपने विवाह का जोड़ जुगाड़ बढ़ा लूंगा। किंतु वृद्ध होने के पश्चात तो मेरे इस अवसर का ही देहांत हो गया। हड़प्पा देखी होगा। किंतु दुष्ट राक्षस, तेरा परिणाम भी बुरा ही होगा। मैं तुझे जड़ हो जाने का शाप देता हूँ। नहीं। अरे ऋषि ने उस राक्षस को जड़ कर दिया है। नहीं, कृपा कर अपना शाप वापस ले ले। तूने मेरी रही सही उम्मीदों पर जल फेर दिया। अब मैं शाप वापस नहीं लूंगा। ऋषि शाप वापस नहीं लेगा, वो तो चला गया। अरे किंतु मुझे इस अवस्था से बाहर निकलने का कोई उपाय तो बताते जाओ ऋषि महाराज। ऋषि के जाते ही शराफत का ज़माना नहीं है राक्षस भाई। यदि तुमने समय रहते ऋषि की गर्दन तोते की तरह तोड़ दी होती तो वो टेंटा करके तुम्हें शाप न दे पाता और मेरा लाभ भी ना हो पाता। तुम्हारा लाभ? हाँ, मुझे रुद्राक्ष की ये माला ना मिल पाती। अरे चोर, मेरी माला! अब ये तेरी नहीं, मेरी हो गई है। अब जो भलाई के 11-11 कार्य तुझे संपन्न करने थे वो मैं करूँगा। अब भगवान विष्णु से वरदान मुझे मिलेगा, शिव से शक्ति भी और ब्रह्मा से बल भी। इन शक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात मेरा एक ही उद्देश्य होगा, अर्थात राजा विक्रम सिंह की मृत्यु और विशालगढ़ का राज सिंहासन। तू वृक्ष बनकर यहीं खड़े रहना। तभी हिक हिक राक्षस की छाया पड़ते ही भेड़ बकरियों सहित गड़ हो गया गडरिया भी बूढ़ा। ये मुझे क्या हो गया? मेरे शरीर पर इतनी झुर्रियाँ कैसे पड़ गई? मैं भेड़ों के बाल तो सफ़ेद होते ही हैं, हमारे भी सफ़ेद हो गए। तब तक जड़ हुए राक्षस का सर भी जड़ हो गया था। मुझे अपनी भेड़ बकरियों सहित तुरंत महाराज विक्रम सिंह की शरण में जाना चाहिए। वही इस रहस्य का पता लगाएंगे। रहस्य का पता लगाने से महाराज विक्रम सिंह ही चल पड़े। ये कैसा रहस्य है? इसका पता तो उस स्थान पर पहुँच ही लग सकता है। शीघ्र ही महाराज, यही है वो स्थान। मैं स्वयं उस ओर जाकर देखता हूँ। किंतु राक्षस छोड़ा की छाया के स्पर्श के साथ ही ओ ये क्या! मुझे एकाएक खांसी उठने लगी है। महाराज, ये छड़ी पकड़ लें, अन्यथा आप गिर पड़ेंगे। पकड़ तो हम भी आपको लेते, मगर हम सारे मिलकर भी आपका भार नहीं उठा सकेंगे। परंतु मेरी कमर इतना कैसे झुक गई? महाराज, आप भी मेरे समान वृद्ध हो गए हैं। अप्पादी क्यों? इस स्थान पर अवश्य कोई रहस्य जो इसके संपर्क में आने वाला प्राणी वृद्ध हो जाता है। किंतु हम तो वृद्ध नहीं हुए। हम उस वृक्ष के निकट जो नहीं गए, गड़बड़ वहीं पर है। हाँ, मैं भी उसी राक्षस वृद्ध के नीचे से होकर गुजरा था। देखो, उसकी शक्ल भी राक्षस जैसी है। अरे हाँ, अति शीघ्र उस स्थान से दूर हो जाओ। अरे कम बख्तों हो, महाराज को तो साथ ले लो। किंतु महाराज तो ठीक खड़े भी नहीं हो पा रहे। चलकर यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? और हम वहाँ पर जा नहीं सकते। मैं धीरे धीरे चलकर आ रहा हूँ। हाँ, घबराओ नहीं, 1 माह में 1 कदम तो महाराज उठा ही लेंगे। बांकेलाल अभी तक महल नहीं पहुंचा था, इसलिए वो महाराज की अवस्था में नितांत अनभिज्ञ था। अब तो मैं 33 संकटग्रस्त व्यक्तियों के प्राणों का संकट दूर करके ही मोटे के पास जाऊंगा। अर्थात उसका काल बनकर। काल तो किसी भी समय कहीं पर भी हो सकता है। जल्दी कदम बढ़ाओ, संध्या गिर रही है। विशालगढ़ तक पहुँचते पहुँचते रात ना हो जाए। भयंकर वन में राक्षसों, डाकुओं व वन्य प्राणियों का संकट खड़ा हो जाएगा। संकट तो खड़ा हो ही गया था। अरे ये अचानक धूल सी कैसे उड़ने लगी? यह धूल नहीं, कोई राक्षस है। मेरा नाम मारक है। हा हा हा। मैं वह स्वराक्षर से आरंभ होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर से सभी लोगों का वध करने निकला हूँ। वध? आप तुम अतिशीघ्र अपने अपने नाम मुझे बताओ। मेरा नाम तो विष्णु प्रसाद है। अरे विष्णु, अच्छा हुआ तेरे पिताजी ने तेरे साथ साथ मेरा नाम भी वाह से रख दिया था। वीर सिंह, कितना प्यारा नाम है मेरा। एक का नाम विष्णु, दूसरे का वीर सिंह, और तुम तीनों का नाम क्या क्या है? मेरा नाम है विजय कुमार, और मेरा वज्र सिंह, और मेरा व्यग्र प्रताप सिंह है। अरे कमाल है, तुम पाँचों के ही नाम वाह से आरंभ होते हैं। तो फिर राक्षस भाई, तुम हंस क्यों रहे हो?
है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि वास्तव में मुझे वाह नाम अक्षर वाले व्यक्तियों की तलाश थी। अब यदि मैं किसी को ये कहता कि मैं वाह नाम से शुरू होने वाले व्यक्तियों का वध करना चाहता हूँ तो वह कभी भी मुझे अपना सही नाम नहीं बताता। इसलिए मैंने ये छल व प्रपंच रचा। मेरे छल व प्रपंच का शिकार तुम पांचों ही हो गए। संयोग से तुम पांचों के नाम ही वाह से आरंभ होते हैं। अब तुम पांचों के पांचों ही बनोगे मेरा शिकार। वाह नाम के 11 लोगों का वध करने के पश्चात आधीन देव मुझ पर अति प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से भगवान विष्णु मेरे अधीन हो जाएंगे। और जिसके अधीन विष्णु उसके अधीन सारा संसार जगत। जगत का चप्पा 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 मेरा चरखा चले। ठहरू राक्षस भाई, मेरा नाम वाह से आरंभ नहीं होता। मेरा भी, हाँ मेरा भी, हमारा भी। हाँ राक्षस भाई, वो तो हमने प्राण बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला था। मगर मगर कहते हैं झूठ बोलो तो कौआ काटता है, तो मैं तो अभी तक किसी कौए ने। राक्षस ने इतना कहने भर की देर थी कि देखा राक्षस भाई, झूठ बोले कौआ काटे। कौआ हमको काट रहा है। आ कौए ने तुम दोनों को नहीं काटा, इसका मतलब तुम दोनों मुझे मूर्ख बना रहे हो। इससे सिद्ध होता है कि तुम दोनों के नाम अवश्य वहां से आरंभ होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद हमें काटने वाले कौए अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। कौए कौए आ काट। कौए केवल झूठे व्यक्तियों को ही काटते हैं और मैं जानता हूं कि तुम सच्चे हो। आ सच्चे का बोलबाला, सांच को आंच नहीं। तुमको इस दुष्ट राक्षस से मैं बचाऊंगा। वो कौए भी मैंने उड़ाए थे, मगर उनमें से 2 कौए झूठे व शरारती थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर तुम्हें नहीं काटा। बाकीलाल जी हमारी मदद करने आ पहुंचे हैं। यह अदना साहब मानव हमारी क्या मदद करेगा, इसके प्राण तो अब खुद संकट में पड़ने वाले हैं। हा हा हा। चेतक पिछली टांगों पर खड़ा हो जा, वरना इसकी गदा मेरे मुंह पर पड़ेगी। ओ धोखा। बाकी तूने मेरे साथ धोखा किया। तूने मुझे पिछली टांगों पर खड़ा करवा दिया, जिससे तेरा थोड़ा गधा के रास्ते से हट गया और मेरा आ गया था। भाग चेतक। अब तो मुझे सर्वप्रथम तेरा ही अंत करना होगा बाकेलाल नाम के कीड़े, क्योंकि मुझे शाप है कि यदि मेरे शिकार को कोई बचाने की चेष्टा करे तो पहले मुझे उसका ही अंत करना होगा। अन्यथा शिकारों की संख्या दुगनी हो जाएगी, यानी मुझे 11 के स्थान पर 22 लोगों के वध करने पड़ेंगे। पीछा करने से पहले तू ये तो तय कर ले, हम में से तेरे शिकारों को बचा कौन रहा है और तुझे किसके प्राण लेने, मेरे या घोड़े के। तेजी से तेरा पीछा करने के लिए मैं अपनी टांगों को घोड़ी जैसी कर लेता हूँ। क्या मतलब, क्या तेरा घोड़ा भी उनको बचा रहा है? और नहीं तो क्या। सबसे पहले तेरी छाती पर चोट किसने की थी? घोड़े ने। ये तो दुविधा उत्पन्न हो गई। मुझे शाप है कि यदि मैंने बीच बचाव करने वाले सही व्यक्ति का अंत नहीं किया तो फिर मेरे शिकारों की संख्या दुगनी हो जाएगी। अर्थात मुझे करनी होंगी 11 गुणा 4 बार गुणा बराबर 44 शिकारों की हत्या। बाकीलाल देख, बता दे मैं किसका पीछा कर रहा हूँ, तेरा या तेरे घोड़े का? अरे मूर्ख, पीछा तो तेरा बाकेलाल ही कर रहा था। इससे पहले कि बाकेलाल प्रत्युत्तर में कुछ कहता तभी वह स्वर वहाँ गूंज उठा। बाकेलाल, तुझे इस राक्षस से घबरा कर भागने की आवश्यकता नहीं है। आए, ये कौन बोल रहा है? बाकेलाल, मैं रुद्राक्ष का रक्षक शद्रारू बोल रहा हूँ। वह श और बा नामक अक्षर के किसी भी व्यक्ति को जब भी तू संकट में पड़ा देखे तो तुझे बचानी होगी उसकी जान। अर्थात तू इन रुद्राक्षों का प्रयोग उसकी जान बचाने में कर सकता है। ये उछाले मैंने 2 रुद्राक्ष साए। तब तक राक्षस मारा गंडासा भी निकालकर हाथ में ले चुका था। बाकेलाल, यदि तूने शीघ्र ही मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो फिर चाहे जो भी हो, मैं तेरा और तेरे घोड़े का काम तमाम कर ही डालूंगा। उससे पहले मैं तेरा अंत कर डालूंगा। साए साए। ओ गंडासा और गदा, अभी तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। यह दोनों शस्त्र आकर मुझसे केवल टकरा ही नहीं रहे हैं, बल्कि मुझसे युद्ध भी कर रहे हैं। गदा गदा से युद्ध कर रही है और गंडासा गंडासे से। यह मेरे लिए संकट की घड़ी है, क्योंकि युद्ध 2 हो रहे हैं जबकि मैं और मेरा मस्तिष्क एक है। मैं अपना ध्यान गंडासे की ओर लगाता हूँ तो गदा आकर मेरी पिटाई करने लगती है, तड़ाक। और जब मैं गदा के प्रहारों को रोकने की चेष्टा करता हूँ, तड़ाक, तो गंडासा मुझे काट डालने को तत्पर दिखता है। होड़प्पा की होगा। बड़ी विकट परिस्थिति थी। ठक टनाक। ऐसा क्या करे कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा। खचा ठाक। राक्षस तो बाहर चूक भी रहा था, किंतु रुद्राक्ष द्वारा उत्पन्न किए शस्त्र तो कोई भी अफसर नहीं चूक रहे थे। अरे वाह, अब आ रहा है लड़ाई का आनंद। मुझे तो इस लड़ाई में उंगली भी हिलानी नहीं पड़ रही। अब इस राक्षस को यहाँ पर गदा व गंडासे से युद्ध लड़ने दो, क्योंकि इस लड़ाई का अंत अब राक्षस के अंत के साथ ही होगा। टनाक थाक। बाकेलाल, क्या वो दुष्ट राक्षस मारा गया? नहीं, किंतु शीघ्र ही मारा जाएगा। बाकेलाल, आज यदि तुम यहाँ ना आते तो हम दोनों हरगिज भी नहीं बसते, जबकि हमारे नाम वाह से आरंभ नहीं होते। अरे छोड़ो, तुम लोग मेरी प्रजा हो।
और अपना और अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। बाकेलाल, तुम राजा? ओ, मैं राजा बनने की खुशी में कह गया। मेरा मतलब है कि मैं राजा का वरिष्ठ सलाहकार हूँ और मेरा कर्तव्य भी राजा जैसा ही है, यानी प्रजा के संकटों को दूर करना, और मैं वही कर रहा हूँ। किंतु अब तुम सुरक्षित घर को निकल लो और मैं निकलता हूँ शेष लोगों को संकट से उबारने। इधर संकट से अभी तक जूझ रहा था राक्षस मारक। गदा से और गदा से यह युद्ध यदि इसी प्रकार जारी रहा तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। आखिर कोई तो तरकीब होगी इस युद्ध के अंत की। क्या पता सूर्यास्त के साथ स्वयं ही युद्ध रुक जाए, क्योंकि सूर्यास्त के बजाय युद्ध नहीं लड़ा जाता। किंतु अभी तो दोपहर ही है, सूर्यास्त तक तो ये गदा और कटासा मिलकर मेरा भुर्ता बना देंगे। सोचते सोचते अंततः एक तरकीब उसके मस्तिष्क में कौंधी गई। अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। इसी के साथ राक्षस मारक ने पहले अपनी गदा और फिर अपना कटासा भी फेंक दिया। इसी के साथ रुद्राक्ष द्वारा पैदा हुआ कटासा व गदा भी हो गए गायब। वो मारा, मेरी योजना सफल हो गई। बाकेलाल ने गदा और कटासे को मुझसे युद्ध के लिए उत्पन्न किया था। यह युद्ध तब तक जारी रहता जब तक मैं युद्ध के बारे में सोचता रहता, किंतु युद्ध से ध्यान हटाकर शस्त्रों का त्याग करते ही बाकेलाल द्वारा उत्पन्न किए गए शस्त्र हो गए स्वयं गायब। किंतु गदा व गदासे के प्रहारों से मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ। अपने जख्मों पर जड़ी बूटी के लेप लगाने होंगे। अरे वाह, चंगी चंगी मली बूटी मिल गई। इसको पीसकर इसका लेप घावों पर लगाने से घाव व पीड़त तुरंत ठीक हो जाते हैं। मेरे घाव ठीक हो गए। बाकेलाल, होड़ तेरा की होगा। विशालगढ़ के घाट पर लगी भक्तन की भीड़। किसी को दुख निर्धनता का, कोई भुगत रहा है पीड़। चिंता हरणी भस्म सब दुखों के निवारण का उपाय है बच्चा। बोलो भस्म बाबा की जय। आता जा, बताता जा, लेता जा, खाता जा। आ तो मैं गया भस्म बाबा, किंतु बताऊं क्या, लूं क्या, खाऊं क्या? बता अपना नाम। वसुदेव। वसुदेव अर्थात वाह। ले ये पुड़िया और खा इसमें रखी भस्म। आता जा, बताता जा, लेता जा, खाता जा। भस्म बाबा, मेरा नाम है श्रीराज। श्रीराज अर्थात शाह। बालक, तू ये भस्म बबूत दोपहर पश्चात खाना। जो आज्ञा भस्म बाबा। आता जा, बताता जा, लेता जा, खाता जा। मेरा नाम है व्यक्ति। हैं, ये कैसा नाम? खैर मुझे क्या, तू भस्म को तुरंत खा ले और अपने दुख तुरंत मिटा ले। मेरा नाम है बेचा ठाकुर। कृपया दुख दूर करे। बेचा अर्थात बा। तू इस पुड़िया का सेवन संध्या को करना। बाकेलाल तक भी जा पहुंची थी बाबा की महिमा। होड़प्पा दी केहू भस्म बाबा। ओ तू बाकेलाल, लेता जा, खाता जा, किंतु तू भस्म का सेवन संध्या को करना, और अगर यह भस्म किसी और को खिलाई तो अनर्थ होगा। यह मुझे कैसे पहचानता है? भस्मों की पुड़ियाएँ खत्म, होड़प्पा चल दे अंगिया। पर साधु जी महाराज तब फिर सटा की हो। वन में पहुंचकर साधु अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा वही होगा जो चाहेगा मारक योनि। मैंने उन सबको सम्मोहित करने की बूटी जागृति खिला दी है, जिनके नाम वाह, शाह और बा से आरंभ होते हैं। अब कुछ ही देर में मैं जैसे ही उस बूटी का प्रभाव उन लोगों का आरंभ होगा, वो सब मैं जहाँ भी उपस्थित रहूँगा वहीं खिंचे चले आएंगे। हमारे लिए क्या आदेश है राक्षस भाई? तुम सबका नाम वास और अक्षर से आरंभ होता है। अब मैं तुम्हारा वध करूँगा। तुम सब एक एक करके अपना सिर सूली पर रखोगे। सबसे पहले मैं अपना सिर सूली पर रखता हूँ। बाकेलाल ने पुनः उछाला एक रुद्राक्ष। जय रुद्राक्ष, भोले भाले लोगों की मदद कर। देखते ही देखते रुद्राक्ष उस सूली से टकराया और सूली बड़ी तेजी से परिवर्तित हो गई शस्त्र मानव में। मैं हूँ शस्त्र मानव सूली। मारू के काटूं? पहले काटता हूँ। अरे बाप रे, फिर आ गई तिलिस्म में मुसीबत। इस बार पूरा शस्त्र मानव आ था साए। भाइयों, तुम लोग इस दुष्ट राक्षस की पुड़िया की भस्म खाकर सम्मोहित हो गए हो। तुम्हारी रक्षा आ रहा है रुद्राक्ष की शक्ति से संपन्न रुद्राक्ष। हम यहाँ वन में कैसे पहुँच गए? तुम सबके नाम व अक्षर से आरंभ होते थे, इसलिए राक्षस मारक तुम्हारे प्राण लेना चाहता था, किंतु अब स्वयं मारक के ही प्राण संकट में है। कचा! अब जल्दी से यहाँ से निकल लो। राक्षस मारक अभी बचकर नहीं निकल सकता था। यह सूली शस्त्र माना तो मुझे काट ही डालेगा। इसका छुटकारा किस प्रकार संभव होगा? मुझे अपनी मायावी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। मैंने अपने मायावी शक्तियों को जूहों के रूप में अपने सिर में पाल रखा है। आ गई एक जूहा। अब इस जू से मैं उत्पन्न करूंगा अपनी एक मायावी शक्ति खुरदुरा को। खुरदुरा उछलकर शस्त्र मानव सूली से लिपट गया। खुरदुर 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 खुरदुर। मैं जंग की तरह लगकर किसी भी शस्त्र की धार खुरदुरी कर देती हूँ। इस प्रकार वो किसी भी काम का नहीं रहता। अच्छा तो हम चलते हैं। अब मैं राक्षस को काट नहीं पाऊंगा, क्योंकि खुरदुरा मेरी धार खुरदुरी कर गया है।
वो मारा। लो नामाक्षरों, शाह से आरंभ होने वाले लोग भी आ गए मेरे तिलिस्मी भस्म से सम्मोहित होकर। चलो बुलावा आया है, भस्म बाबा ने बुलाया है। यही है भस्म बाबा, प्रणाम करो। मैं हूँ भस्म बाबा, प्रणाम करो। अब मैं रेत के कड़ों में बदलकर इनकी नासिकाओं के रास्ते इनके शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा और इन सबको एक ही झटके में खलास कर डालूंगा। रुद्राक्ष की शक्ति के रहते तू अपनी मंशा में कभी भी सफल नहीं हो सकता दुष्टनाथ। रुद्राक्ष शक्ति द्वारा उत्पन्न रुद्राक्ष परिवर्तित हो गया एक झीने वस्त्र में, जो उन 11 लोगों की नासिकाओं को जकड़ता चला गया। राक्षस मारक की बालू शक्ति का एक कण भी किसी भी व्यक्ति की नासिका में प्रवेश नहीं पा सका। बाकेलाल के बच्चे, ये तूने क्या किया? मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी को भी मेरी तेरी मायावी शक्तियों का शिकार नहीं होने दूंगा। राक्षस के झट से एक जूं अपनी खोपड़िया से निकाल कर बाकेलाल पर उछाल फेंकी। बाकेलाल, अब तू फंसेगा मायावी किताब के जाल में। बाकेलाल, यह तिलिस्मी पुस्तक है जिसे हर किसी को पढ़ना ही पड़ता है। तू भी इसके जाल से बच नहीं पाएगा। मैं इसको पढ़ने पर विवश हो रहा हूँ। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, है। बा से हाथ से आ से अनार, एक अनार 100 बीमार। झूठ बोलना एक कला है, जिसको ये कला नहीं आती उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बाकेलाल, तू पुस्तक का अध्ययन कर, तब तक मैं इन 11 लोगों को काल के सुपुर्द करके आता हूँ। बाकेलाल, हमें बचाओ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, किंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। हम वह कार्य करने को तैयार हैं। चोरी करने से घर में समृद्धि आती है। तो ठीक है, तुम्हें कुछ समय के लिए शवासन लगाना होगा, अर्थात शव के समान लेट जाना होगा। ठीक है राक्षस भाई, क्रोध करने से सेहत बनती है। यदि कोई तुम्हें प्यासा व्यक्ति पानी पिलाने को कहे तो उसको धक्का दे दो। अब तो तुम सबका बोलो राम वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि शवासन लगाते ही तुम पर मराने लगे हैं चील, कौवे और गिद्ध। गालियाँ देने से मोक्ष एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है ही, जो तुम्हें पलक झपकते ही नोच डालेंगे। ची ची चिलप्पो, काँव काँव, शवों का खजाना। सदैव बुरा देखो, बुरा सुनो, बुरा ही करो। अब तो बाकेलाल ही बचा सकता है। मैं आ गया पकड़ में। काँव काँव, खुश। मैं कौवा मारकर उसकी तंद्रा भंग करता हूँ। काँव, अबे मारना है तो पत्थर मार। किंतु बाकेलाल का मस्तिष्क तुरंत ही फिर से पुस्तक की ओर आकर्षित होने लगा। इस पुस्तक का तिलिस्म तोड़े बिना मैं उन लोगों की प्राण रक्षा नहीं कर सकता। रुद्राक्ष तोड़ते ही शद्राक्ष शक्ति सक्रिय हो गई। अब तू चिंता मत कर बाकेलाल, कुछ देर के लिए तू निरक्षर हो जाएगा, और जब तू निरक्षर अर्थात अनपढ़ हो जाएगा और पुस्तक को पढ़ ही नहीं पाएगा तो पुस्तक का तिलिस्म स्वयं ही टूट जाएगा। अरे हाँ, मैं कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा। इसी के साथ पुस्तक हो गई गायब। बाकेलाल ने तुरंत एक रुद्राक्ष तोड़कर चील, कौओं और गिद्धों की ओर उछाल फेंका। क्वाक, बचाओ, भागो जाल। मैं जाल बनाकर मांसखोर पक्षियों को पकड़ लूंगा। बाकेलाल, अब्बा अक्षर वाले लोग भी मेरी बूटी के असर से यहाँ मरने आ पहुंचे, और उनमें से एक तू भी है, क्योंकि तू भी मुझसे बूटी ले गया था। थोड़ी देर में तुझ पर भी उसका असर होना आरंभ हो जाएगा। राक्षस ने कई हाथ वाले महादैत्य दम को प्रकट किया। महादैत्य दम घोटू, इन सबके दम घोट दे। हे रुद्राक्ष, मदद कर, इससे पहले दम घोटू उन लोगों का दम घोटे। मैं ऐसा प्राणी उत्पन्न करता हूँ कि वो दम घोटू का ही दम घोट देगा। बचाओ। दम घोटू के दम घुटते ही वो हो गया गायब। हम बच गए। राक्षस भाई, अब तू क्या करेगा? मगर तुझ पर बूटी का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुझे पहचानने के बाद मैंने वो बूटी खाई नहीं थी, बल्कि वह बूटी मैंने किसी दूसरे को खिलाई थी। तूने सभी व्यक्तियों को गिनकर देखा होता तो तुझे तुरंत ये बात पता चल जाती। बूटी खाकर 11 लोग यहाँ पहुँचे। मुझे ये बात तूने ही तो बताई थी कि यदि वह शाह और बा नामाक्षरों वाले व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य को बूटी खिलाई तो अनर्थ होगा। अब मैं देखूंगा कि वो अनर्थ क्या होगा। वो अनर्थ होगा मेरी मृत्यु। मेरे सिर में जुओं के रूप में पल रहे सभी मायावी शक्तियाँ क्रोधित होकर मेरा गला घोट रही हैं। वो मारा। इसकी मृत्यु के साथ ही मेरा लक्ष्य भी पूर्ण हो गया, अर्थात मैंने 11 शाह और 11 बा नामाक्षर वाले लोगों के प्राण बचाने में सफलता प्राप्त कर ली। बाकेलाल घोड़े से नीचे उतरा और तभी बाकेलाल को पड़ी ला था। मुझे किसने मारा? तुझे मैंने मारा। ला, मेरी रुद्राक्ष की मारा मेरे हवाले कर, इसे मैं पहनूंगा। नहीं। तभी प्रकट हुए शिव। ले छोड़क, शाह से शक्ति। किंतु सावधान, त्रिशूल तेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। आहा, शिव का त्रिशूल, इसका सामना तो तीनों लोगों में कोई भी नहीं कर सकता। तभी प्रकट हुए ब्रह्मा। ले पुत्र, बा से बल। वाह, मेरी काया ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली भीम से भी अधिक बलशाली हो गई है। और तब प्रकट हुए भगवान विष्णु। हे प्रभु, अब आपको मुझे देना है वरदान। नहीं, उस वरदान का उचित अधिकारी मैं हूँ। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देने ही आया हूँ। पुत्र बाके, वरदान उसे ही मिलेगा जिसके गले में रुद्राक्ष माला। तो मैं अपना इच्छित वरदान मांगता हूँ। प्रभु, कृपया मुझे स्वर्ग का सिंहासन दे। नहीं, मुझे विशालगढ़ का सिंहासन मिलना चाहिए।
पुत्र छोड़क, हमने वरदान का वचन दिया है, किंतु तुम्हारी इच्छा से वरदान का नहीं, बल्कि स्वयं की इच्छा से। किंतु किंतु क्या प्रभु? वरदान में तुम उचित पात्र नहीं लगते। भला क्यों भगवान? यही तो मैं भी कह रहा हूँ भगवान। क्योंकि पुत्र छोड़क, वरदान में देने हेतु सर्वप्रथम योग्यता स्त्री होना है। क्योंकि वर का दान किसी स्त्री को ही दिया जाता है, तो तुम्हें स्त्री बनना होगा। नहीं, अब मैं तुझे सुयोग्य वर का दान देता हूँ। जा, वो तुझे शीघ्र ही प्राप्त होगा। नहीं, मुझे वरदान नहीं चाहिए। अरे, त्रिशूल मेरे हाथ से छूट गया और गायब हो गया। मेरा बल भी स्त्री के रूप अनुरूप हो गया। बाकेलाल प्रसन्नता से झूम उठा। हो, तो ये था वो वरदान। शुक्र है मैं स्त्री होने से बच गया, किंतु तू तो जड़ हो गया था। शाप से मुक्ति कैसे मिली? रुद्राक्ष की शक्ति से चाहे जो कोई भी 33 लोगों की सहायता करता, उसका लाभ मुझे ही मिलना था। इसलिए मैं शाप मुक्त हो गया और अपनी माला लेने तुम्हारे पास भी आ पहुंचा। किंतु काश वरदान शक्ति और बल तुम्हें ही मिलते। तेरी छाया से अब मेरी छाया से अब कोई वृद्धि भी नहीं हो रहा। यानी ईश्वर की शक्ति बल ने मेरी उस शक्ति का भी नाश कर दिया। हमारे प्राणों पर आया संकट तो टल गया, किंतु महाराज का क्या हुआ होगा? वो राक्षस की छाया से वृद्ध हो गए थे। क्या महाराज वृद्ध हो चुके? हाँ, अत्यंत वृद्ध, मरणासन। तभी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज तो एकदम भले चंगे। भागेलाल, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पेड़ बना वो राक्षस बता रहा था कि उसकी रुद्राक्ष माला तुम्हारे पास है, और यदि ऐसा व्यक्ति मेरी मृत्यु की कामना करके 33 लोगों की सहायता करे तो मेरी वृद्धावस्था रुद्राक्ष की माला उससे छिनते ही ठीक हो जाएगी। फिर ऋषि जवानाचार्य द्वारा महाराज को जवानी बूटी का चमत्कारी रस पिलाने से भी महाराज की वृद्धावस्था कटती चली गई। अन्यथा महाराज 2-4 दिन के ही मेहमान थे। क्या? अगर मुझे पता होता तो मैं रुद्राक्ष की माला छीनता ही क्यों? बाकेलाल, देपुच्ची, पेड़ा गर्क, सत्यानाश। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।